टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। ये गरीब लोगों के लिए कैसे हार्मफुल है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। प्राइवेटाइजेशन क्या है कि ये एकाएक आने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चल रहा है कि हमें प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, और क्योंकि हमारा सरकार ने बोला था इट इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट टू डू द बिजनेस। ये गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं है कि बिजनेस करे, वो बात सही है, लेकिन बेसिक चीज़ों में प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो देखिए अभी कुछ समय पहले क्या बात है कि पेपर में एक न्यूज आया था कि हरियाणा गवर्नमेंट क्या कहने का है कि आप यदि प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाएंगे तो सरकार जो है 1100 रुपया फी देगी, और यदि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। मतलब इन्होंने कहा कि देखिए गवर्नमेंट स्कूल का ऐसा सिंपल से मतलब हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल में उतना अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में आप जाइए तो गवर्नमेंट ही आपको पैसा देगी 1100 रुपया, और यदि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या? जो गरीब लोग हो गए कहेंगे भाई गवर्नमेंट तो क्या कर रहा है, हम लोग 1100 रुपया दे रहा है, हम लोग अपने बच्चे को क्या करते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो गरीब लोग पहले जो गवर्नमेंट स्कूल में मान लीजिए कि एक टाइम में 1 लाख बच्चे जाते थे, और जब ये स्कीम आ गया कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू पे 1100 रुपीज़ फॉर ईच चाइल्ड, तो प्राइवेट स्कूल में मान लीजिए तब 60,000 बच्चे जाते थे, 60 के जाते थे। अब क्या होगा, जब गवर्नमेंट 1100 रुपया पे करने के लिए तैयार है तो क्या होगा, बच्चे लोग यहाँ से निकल कर यहाँ जाना शुरू कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा जब प्राइवेट स्कूल में मान लीजिए इसका 80% बच्चे भी चले गए, 80% तो 1.4 लाख बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, और यहाँ सिर्फ आपको 20,000 देना पड़ेगा। अब क्या होगा, जब ऐसा होगा तो गवर्नमेंट क्या कहेगा कि हमारा गवर्नमेंट स्कूल में टीचर को सैलरी देना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और टीचर का मतलब कि अच्छा कैपेबिलिटी नहीं, इसलिए बच्चे क्या हो गए गवर्नमेंट स्कूल से कहाँ जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है कि हमें टीचर को बिना मतलब का पैसा देना पड़ रहा है। तो इसके लिए पहला काम क्या होगा, टीचर को कमी करो, टीचर को हटाओ, क्योंकि यदि स्कूल है तो वहाँ पे प्यून होगा, वहाँ पे वॉचमैन होगा, कहेगा ये सब ख़त्म करो। और क्योंकि सब बच्चे गवर्नमेंट से प्राइवेट में जा रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल को क्या कर दो, प्राइवेटाइज कर दो। गवर्नमेंट का क्या कर दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो। और प्राइवेटाइजेशन करने के बाद क्या होगा कि जो अदानी है या अंबानी है, इनको ये गवर्नमेंट स्कूल इजी वे में दे दिया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट अभी 1100 रुपया दे रहा था, अब गवर्नमेंट कहेगा अरे भाई अब तो मेरे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से दे अब 1100 रुपया। अब ये जो गवर्नमेंट स्कूल था वो क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। अब ये प्राइवेट हो गया तो ये जब 1100 रुपया फ़ी था, अब ये फ़ी 2000 भी हो जाए या 5000 भी हो जाए, तो आपके बच्चों जो गरीब बच्चे होंगे उसका ऑप्शन ही नहीं होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में जाए, उसके पास सिर्फ ऑप्शन होगा प्राइवेट स्कूल में जाए। तो जिसके पास जब पैसे होंगे बस वही पढ़ पाएगा, और जो ये गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे सब जाते थे वो बच्चे नहीं पढ़ पाएगा। तो प्राइवेट करना ठीक है, ऐसा नहीं खराब है, प्राइवेट कीजिए, ऐसे चीज़ को कीजिए जिसका एक्सेस अमीर लोग करते हैं। जैसे कि आप फ्लाइट का टिकट को 2000 है उसको 5000 कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला गरीब लोगों को। गरीब लोग वैसे ही फ्लाइट से नहीं जाते, लेकिन ट्रेन का टिकट 100 रुपया है, उसे 200 रुपया करोगे तो ये गरीब लोगों के लिए जेब पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। तो प्राइवेटाइजेशन करना उसी चीज़ को करना चाहिए जिसके लिए जो अपर मिडिल क्लास है या जो रिच फैमिली है उसको अफोर्ड कर देगा, क्योंकि उनका यदि 2000 से 3000 हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका इनकम भी वैसा है और उनके पास उतना रिसोर्सेज है, उतना पैसे हैं। लेकिन एक गरीब का यदि 50 रुपये का टिकट है उसको आप 75 रुपये भी कर देते, 25 रुपये बढ़ाते, 50% बढ़ाते हैं, तो उसके जेब पे बहुत ही ज़्यादा
भारी पड़ता है। और क्या होता है कि वो उसके लिए हमेशा क्या होता है, दुखी होता है। उसके प्लेट से कोई ना कोई खाना और या किसी टाइम का खाना आप छीन रहे हैं। तो ऐसे प्राइवेटाइजेशन होता है। ये प्राइवेटाइजेशन एक बार का नहीं है। प्राइवेटाइजेशन करने के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट या कोई भी जो पूंजीपति है वो दिमाग लगाते हैं, वो 5 साल 6 साल 7 साल बाद ऐसे करते हैं। अब जियो देखो, जियो जब आया था, जियो आया था, क्या फ्री में दे दिया, फ्री में सिम दे दो, फ्री में 2 महीना 3 महीना नेट दे दिया, सब खरीदने लगा। उससे क्या बहुत सारा डोकोमो था, MTNL था, उसके बाद हमारा टेलीनॉर था, बहुत सारा टेलीकॉम सबको बंद करना पड़ गया क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब क्या हुआ, जैसे जैसे बंद हुआ, एयरटेल ही था उसका सामना कर पाया और BSNL अभी ख़त्म होते ही जा रहा है। तो क्या हुआ कि अब जियो क्या मनमानी फी पैसा लेगा, मनमानी रिचार्ज का पैसा लेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो प्राइवेटाइजेशन ऐसे ही काम करता है, धीरे 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 पहले आपको लॉलीपॉप देंगे, लॉलीपॉप का आदत जब आपको लग जाएगा तो कहेगा पैसा दो और मनमाना पैसा आपको देना पड़ेगा उस लॉलीपॉप के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।